अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ये बिल्कुल ठीक ठाक है, लग शुक्र है। ज़ैनब। और कौन है हमारे साथ? बिनिश कलीम भी आ गई है? नहीं। फातिमा मुदस्सिर हमारे साथ है? वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। ये कौन बोल रही है? मैं फातिमा मुदस्सिर। अच्छा, अच्छा लगा। और आ गए या पहले से कुछ पता है? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वालेकुम सलाम। और मेरा नाम फातिमा है, मैं लाहौर से हूँ। यस मैम, शौक मुझे बचपन से था, लेकिन मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये बता दें प्रोफेशन है। और कैसे हुआ, मुझे बस ना म्यूजिक का शौक था, स्पेशली जो IVRs की रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उनको मैं ज़रूर कॉपी करती थी। एयर होस्टेस को मैं बहुत शौक से उनको कॉपी करके रिकॉर्ड करके सबको सुनाया करती थी। तो इस तरह मुझे कुछ शौक पैदा हुआ। फिर जब कॉलेज यूनिवर्सिटी की लाइफ में मुझे कंपेयरिंग का शौक था। फिर जब मैं जॉब करती थी डिफरेंट प्राइवेट स्कूल्स में, तब मैं डिफरेंट फंक्शंस कंडक्ट करती थी एज अ होस्ट। तो उसके बाद बहुत से लोगों ने ये कहा कि आई थिंक यू शुड जॉइन एज अ रेडियो जर्की। तो मैंने कहा नहीं, अलाउ नहीं होगा, फैमिली में कुछ ऐसा मसला होता है। तो फिर फाइनली नाउ आई गॉट मैरिड, आई हैव अ किड। आई गॉट परमिशन फ्रॉम माय हस्बैंड। तो उन्होंने मुझे अलाउ किया कि यस आप कर सकते हो वॉइस ओवर, क्योंकि ऐसा काम है जो आप पर्दे के पीछे होके कर रहे होते हो। तो एक किस्म का पर्दा भी सस्टेन रहता है और आप अपने शौक भी पूरे कर सकते हो। चले तो बस ये छोटा सा ही था। चले, फातिमा का हो गया। अब हम यहाँ पे नाजिश अली बैठे हुए हैं। मेरा नाम नाजिश अली है और मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और करंटली मैं UAE में होता हूँ, दुबई में। और फ़िलहाल मैं आया था पाकिस्तान और फ्लाइट बैन की वजह से फंस गया। तो ये एक वजह है। और दूसरी वजह ये है कि वॉइस ओवर का शौक़ क्यों हुआ, तो हाँ थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी फातिमा ने कहा कि मिमिक्री को हम भी अपने स्टूडेंट लाइफ में और दोस्तों के साथ बैठ के नकलें उतारते थे, लेकिन बस इतना ही था। इससे ज़्यादा नहीं था। अभी फ़िलहाल जो एकदम से इरप्ट हुआ वो ऐसे हुआ कि मैं मेंटोर भी हूँ, तो अपने स्टूडेंट्स के साथ में मेंटोरिंग कर रहा होता हूँ। तो उनको जब मैं ये चीज़ बता रहा था कि उर्दू की अहमियत क्या होती है और हमें उर्दू के एक रिच कल्चर है कि अगर आप ज़बान को छोड़ देंगे तो ज़बान नहीं छूटेगी, तो पूरा कल्चर छूट जाएगा। उसके साथ रिलेटेड उसकी बुक्स हैं, रिलीजन है, हिस्ट्री है और सारा विरसा छूट जाएगा। तो खैर उसमें बहुत सारी किताबें भी हैं, तो हम क्या करें। तो स्टूडेंट्स के पास टाइम भी नहीं होता, तो मैंने ये सोचा था कि मैं ऑडियो बुक्स की तरफ जाऊँगा। तो मैं वैसे तो एक ऑडियो बुक्स के हवाले से कांटेक्ट किया था मैम शबाना को, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास पूरा कोर्स होता है इसका, और वो पूरा कोर्स जो है वो उसमें ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं, इंक्लूडिंग ऑडियो बुक्स। तो ये एक मुख्तसर तारुफ है मेरा। कि फ्लाइट्स नहीं चल रही। इसके अलावा मेंटोर भी हैं, ये जो नाजिश अली जो यहाँ बैठे हैं, मैंने उनका बताया आपको। अच्छा ज़ैनब, आप बताएं। जी, मेरा नाम ज़ैनब है और मैं लाहौर में होती हूँ। माशाल्लाह 3 बच्चे हैं मेरे, अनदर 936। और ये बस एज अ शौक ही आप समझ लें, क्योंकि अब एज के उस हिस्से में हूँ कि अब जो है ना फारिग वक्त भी काफ़ी मिल गया, बच्चे बड़े हैं माशाल्लाह। तो आई वांटेड टू डू समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। तो आई वांटेड टू डू इट इन अ लर्न फ्रॉम प्रोफेशनल्स, तो इसलिए मैंने ये ज्वाइन किया। इंशाल्लाह कुछ सीख कर ही जाएंगे। इंशाल्लाह। अच्छा जी, बिनिश कलीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं वैसे तो बैठती हूँ और ऑनलाइन क्लासेस में इसलिए पूछती कि मेरे फादर की नज़र खराब है, इस वजह से भी हो गई। सेकेंडली आई वाज अनाउंसमेंट that I had a good chance to continue my job. So I voice over to you. हाँ, ये तो बल्कि आपको तो काफ़ी आइडिया होगा पहले से, आपको शायद थोड़ी आसानी हो जाए आगे चल के। मैम आसानी तो है, लेकिन ये भी मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ कुछ शौक था, कुछ जो है वो आप दी गई चीज़ें जो है वो आगे बोलना बहुत पड़ता है, उसमें अपने आप को थोड़ा सा बेहतर रखना है, अपनी आवाज़ को और कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस को। तो मैंने कहा कि रेस्पेक्ट की तवज्जो दी जाए इसको। आपको मैं मैंने यह फॉलो कर रही थी, थोड़ा सा अपनी आवाज़ को लेके आऊँ। चलिए, अच्छा ये तो यकीनन है कि इस वक्त यहाँ जितने लोग मौजूद हैं उनकी आवाज़ माशाल्लाह अच्छी है, इसलिए है।
थोड़ा सा हमारा ये रूल है कि अगर आवाज़ में मसला हो तो फिर एडमिशन नहीं देते, फ़ायदा नहीं है उसका। तो इंशाल्लाह जितना आप में पैशन होगा आप उतना आगे जाएंगे, ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ, क्योंकि ट्रेनिंग लेके बहुत सारे लोग जाते हैं हर चीज़ पे काम करना होगा, वो आइडिया होता है। तो अब आप लोग जब सुनाएंगे मुझे, मैं आपके नाम के साथ वो चीज़ें लिख लूँगी जिन पे आपको बहुत वर्कआउट करने की ज़रूरत है, वो आज ही मैं बता भी दूँगी, ताकि जब मैं वो टेक्निक्स आपको बताऊँ तो फिर आगे चल के आप अपनी उन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक। अब हम 1 बाय 1 सुन लेते हैं और इसको मैं बता देती हूँ कि आप लोग को 2 डिवाइड कर देती हूँ मैं, आप जो चाहे पैराग्राफ पढ़ लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा है ना, तो इतना बड़ा नहीं है। एक तो स्टार्ट से लेकर मुकम्मल इदारती आज़ादी हासिल होगी, एक पैराग्राफ ये है, चाहे तो ये पढ़ लें, और एक है फेसबुक का कहना है नीचे से लेके दस्तयाब होगा, दूसरा ये है, और तीसरा आखिरी को छोड़ देते हैं जैसे, बल्कि पहला जो मैंने किया इसको 2 में डिवाइड कर लें। फेसबुक स्टार्ट से लेके लॉन्च किया जा रहा है, बुलेटिन के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है, ये एक पैराग्राफ है, और दूसरा है ये प्लेटफॉर्म से लेकर मुकम्मल इदारती आज़ादी हासिल होगी, और तीसरा पैराग्राफ तीसरा। ये 3 है, इनमें से कोई भी एक आप लोग पढ़ के मुझे सुना दें इन 3 पैराग्राफ में से। हाल ही ऑडियो कॉन्फ्रेंस में यह ऐलान किया है कि फेसबुक बाज़ाब्ता तौर पर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुताबिक करवा रहा है। कहा है कि हालिया बरसों में आज़ाद मुसन्निफीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जो अपने क़ारीन के साथ बराह रास्त राब्तों के जरिए रकम हासिल कर रहे हैं और अपना कारोबार फैला रहे हैं। इसी पहलू को मद्देनजर रखकर बुलेटिन के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। हो गया, चले आगे और पढ़ लें, कुछ लाइन्स और पढ़ लें। अच्छा, आगे ये प्लेटफॉर्म आज़ाद मुसन्निफीन के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा। फेसबुक ऐसे तमाम मुसन्निफीन को अदायगी करेगा जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे। जुकरबर्ग ने मज़ीद कहा कि फेसबुक लॉन्च के वक्त किसी भी रुकनीत की फीस में कटौती नहीं करेगा और न ही कंपनी मुसन्निफीन की कमाई में से हिस्सा लेगी। यही नहीं बल्कि इन्हें अपने मवाद की पूरी मलकियत भी देगी। फेसबुक के नुमाइंदे का कहना है कि हम भिखारियों के काम का एहतराम करते हैं और ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ शिराकत करता है उसे मुकम्मल अदालती आज़ादी हासिल होगी। का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म इस वक्त अमरीकी तख्लीकारों के साथ लॉन्च किया जा रहा है, लेकिन बुलेटिन नाम की साइट दुनिया भर में दस्तयाब होगी और बीटा टेस्ट के बाद मज़ीद बैनुल-अक़वामी नामों को भी शामिल करने की कोशिश की जाएगी। इस सर्विस को शुरू करने के लिए फेसबुक ने खेलों, तफरीह, साइंस और सेहत समेत मुख्तलिफ शुबों के दर्जनों लिखारियों के साथ शराकत की है। बुलेटिन इब्तदाई तौर पर अपने बीटा वर्जन में एक महदूद तादाद में कुछ मशहूर मुसन्निफ़ों पर मुश्तमिल होगा और जांच पड़ताल के बाद इस प्लेटफॉर्म को जल्द ही मुकम्मल तौर पर रिलीज़ कर दिया जाएगा, जो तमाम लिखारियों के लिए दस्तयाब होगा। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि फेसबुक फातिमा, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, आप सब बताएं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हम सब अलग अलग तरीके से करते हैं। मार्क ज़करबर्ग, ठीक है, आप दोनों करेक्ट हो जाएं। मार्क ज़करबर्ग भी नहीं है और ज़करबर्ग भी नहीं है, ज़करबर्ग, मार्क ज़करबर्ग, ठीक है। अच्छा, वॉइस ओवर का पहला रूल ये होता है, अभी तो हम क्लास ले रहे हैं, लेकिन कभी भी लाइफ में कभी भी आप वॉइस ओवर कर रहे हैं और आप कहीं पे डाउट है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, तो आप जाकर सुनाइए। फेसबुक बुलेटिन। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि फेसबुक बाज़ाब्ता तौर पर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुतारिफ करवा रहा है। उन्होंने कहा है कि हालिया बरसों में आज़ाद मुसन्निफीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जो अपने क़ारीन के साथ बराह रास्त राब्तों के जरिए रकम हासिल कर रहे हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं। इसी पहलू को मद्देनजर रखकर बुलेटिन के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। अच्छा फातिमा, आपकी मतलब हर चीज़ ही है, ये तो नहीं कहूँगी कंप्लीट इंग्लिश एक्सेंट आ रहा है, लेकिन ये उर्दू भी नहीं है। थोड़ा सा मुझे इसमें लग रहा है कि या तो आप बात ऐसे करती हैं या आपका काम कोई ऐसा है जिसमें आपको इस तरह बात करनी पड़ती है। जैसे मैं वॉइस ओवर करती हूँ ना, मुझे संभल के बोलने की आदत हो गई है, अभी भी मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो
हम जो काम कर रहे होते हैं तो उसकी हमें आदत हो जाती है। आपका ये लहजा क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन ये उर्दू साफ लहजा नहीं आ रहा है, ठीक है। ज़ैनब सुनाए। फेसबुक बुलेटिन। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि फेसबुक बाज़ाब्ता तौर पर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुतारिफ करवा रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में आज़ाद मुसल्लिमीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जो अपने कारीन के साथ बराह रास्त राब्तों के जरिए रकम हासिल कर रहे हैं और अपना कारोबार चला रहे हैं। इसी पहलू को मद्देनजर रखकर बुलेटिन के नाम से प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जा रहा है। ये प्लेटफॉर्म आज़ाद मुसल्लिमीन के लिए खास तौर पर फायदेमंद साबित होगा। फेसबुक ऐसे तमाम मुसल्लिमीन को अदायगी करेगा जो इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे। ज़करबर्ग ने मजीद कहा कि फेसबुक लॉन्च के वक्त किसी भी रुकनियत की फीस में कटौती नहीं करेगा और न ही कंपनी अपने मुसल्लिमीन की कमाई में से हिस्सा लेगी। यही नहीं बल्कि उन्हें अपने मवाद की पूरी मलकियत भी दी जाएगी। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि फेसबुक बाज़ाब्ता तौर पर अपने न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुतारिफ करा रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया बरसों में आज़ाद मुसल्लिमीन की तादाद में इजाफा हुआ है, जो अपने कारीन के साथ बराह रास्त राब्तों के जरिए नाजिश आपका भी एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है, ठीक है। और तीसरा मैंने इंग्लिश एक्सेंट जिसको बोला है, फातिमा को बोला है ना, इंग्लिश एक्सेंट के नाम। चले अब आप बेसिक से हम स्टार्ट लेते हैं। बेसिक टेक्निक्स में बता रही हूँ, उसको नोट भी आपको भूलने लगेंगे तो ये पॉइंट ज़रा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बेसिक में क्या क्या चीज़ें होती हैं जिनको हमें ज़रूरत होती है, वो आप कोई भी वॉइस ओवर कर रहे हैं, आप कमर्शियल करेंगे, IVR करेंगे, डबिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसमें इन बातों का ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है, अब आइए। आपको तो मेरी थी ना यहाँ पे। अब आ रही है मेरी आवाज़? जी वॉइस ओवर की भी बात ना करें, हम ऐसे ही बातचीत कर रहे हैं, हम किसी से आपस में भी बात कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता कि हम सांस लिए बगैर वन गो में कुछ भी बोलते चले जाएं। पहली बात तो हमसे बोला नहीं जाएगा, लेकिन अगर कुछ लोगों की ब्रीदिंग बहुत अच्छी होती है, इतना कंट्रोल होता है उनको अपनी सांस पर कि वो कोई डाउट नहीं है कि वो पूरा पूरा पैराग्राफ में एक दो पॉज लें, लेकिन वो चीज़ इसमें अच्छी नहीं समझी जाती है, पॉज लेना ज़रूरी होता है। जैसे अगर हम ये जुमला लें, अब ये 2 लाइन का एक जुमला है, फेसबुक के सीईओ, अब मैं इसमें अगर पॉज ना दूँ, फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि फेसबुक बाज़ाब्ता तौर पर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुतारिफ करा रहा है। अब मैंने इसमें एक पॉज लिया है और ये मेरे लिए भी मुश्किल था, मेरी सांस टूट गई थी और ये सुनने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या है कि हर जैसे मैं आपको ये नहीं कह सकती कि ये 2 लाइन है तो आपने ज़करबर्ग की बात देना है, इसके बाद देना है और इसके बाद देना है। क्यों? क्योंकि सबके पॉजेज अपने होते हैं, हर एक का अपना पॉज होता है, लेकिन वो पॉज मीनिंगफुल होने चाहिए। फेसबुक के सीईओ मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि फेसबुक बाज़ाब्ता तौर पर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुतारिफ करा रहा है। ये सारे गलत पॉजेज हैं जिससे आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। 2 पॉजेज सही जगह पे होने चाहिए, करेक्ट। ये एक जुमला है, 4 वर्ड्स हैं, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि उसको दो तरह से बोलें शायद। एक तरीका है रोको मत जाने दो, और दूसरा तरीका है रोको मत जाने दो। अच्छा ठीक है, और ज़ैनब क्या बता रही है? हाँ जी, मेरा भी यही बात वाले बिल्कुल तो जो मेरे से है यही है कि रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। और फिनिश आप किस तरीके से बोलेंगी? रोको मत जाने दो। ठीक है, और दूसरा? मत जाने दो। ठीक है, नाज़िश अयूबी आप कैसे बोलेंगी? मैं ये कहूँगी रोको मत जाने दो। ठीक है, रोको मत जाने दो। ठीक है, और आप कैसे बोलेंगे? रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। सबने सही बताया, ठीक है। ये मतलब था मेरा कि पॉज आपका ऐसा ना हो जो मतलब ऐसे तमाम मुसल्लिमीन को अदायगी करें। ये रोबोटिक है, स्टीरियोटाइप। इसमें वेरिएशन में क्या होगा कि
मार्क ज़करबर्ग ने हालिया ऑडियो कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया है कि फेसबुक बाकायदा तौर पर अपना न्यूज़ प्लेटफॉर्म बुलेटिन मुतारिफ करवा रहा है। उन्होंने कहा कि हालिया वर्षों में ये प्लेटफॉर्म आज़ाद सनकीन के लिए खाना ना खाया हो, पानी ना पिया हो, रो रहे हो, कोई भी वजह नींद में हो, तो ये वजूहात होती है कि जिससे आपकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। जो अपनी तालीम के साथ बराह रास्त आपको जरिए रकम हासिल करें। में ये ऐलान किया है फेसबुक बाकायदा तौर पर बुलेटिन मुतारिफ करवा रहा है। हालिया वर्षों में आज़ाद सनकीन की कारोबार चला है। इसी पहलू को लॉन्च किया